सभी लोगों को जय माता दी। आज हम पथवारी के बारे में जानेंगे, कब लगानी चाहिए और इनका क्या महत्व है। जो लोग गांव में रहते हैं या फिर किसान हैं उनको तो इनका महत्व पता ही है। उनके लिए पथवारी किसी खजाने से कम नहीं होती हैं। और जो गांव वाले पथवारी माता का प्रतिदिन पूजन करते हैं, उन्हें भोग नैवेद्य अर्पित करते रहते हैं समय समय पर, तो पथवारी माता उनके खेतों की, उनकी और उनके पशुओं की ज़रूर रक्षा करती हैं। हर गांव में पथवारी माता की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जो लोग गांव के हैं वो तो इनकी मान्यता को जानते ही होंगे। तो चलिए जानते हैं पथवारी कैसे लगाई जाती है। पथवारी लगाने का जो सही समय है वो होता है कार्तिक महीने की शुरुआत के दिन, यानी शरद पूर्णिमा के दिन इनको लगाना अच्छा माना जाता है, या आप पहले दिन भी लगा सकते हैं। कार्तिक मास जैसे शुरू हो तो पहले दिन या उससे एक दिन पहले ही पथवारी को लगाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके लिए आपको साफ मिट्टी लेनी है, एक पत्थर लेना है। गंगा जी में ये पत्थर निकलते हैं, समुद्र के आसपास जो पत्थर पाए जाते हैं उनकी पथवारी लगा सकते हैं। आप चाहो तो 2 ईंटों को रखकर भी पथवारी लगा सकते हैं। आपको उनको पहले साफ करना है, गंगा जल का छींटा देना है और एक गमले में बहुत सारी मिट्टी डालनी है। मिट्टी में बोने हैं सप्त अनाज, कई सारे अनाजों को मिक्स करके पहले भिगो देना है और उसके बाद में उस गमले में आपको वो अनाज बो देने हैं। अनाज बोने के बाद उनके ऊपर मिट्टी डालनी है और फिर उनके ऊपर जो पत्थर आप लाए थे उनको माँ का स्वरूप देकर उसके ऊपर रख देना है। आप कपड़े पहनाएंगे, सजाएंगे, उनको एक स्वरूप देना है। अगर आपके पास कोई गमला नहीं है तो नारियल का जो छिलका होता है उसमें भी आप पथवारी लगा सकते हैं। ख़ास तौर से पथवारी लगाने का जो तरीका है वो सभी लोग तुलसी के गमले में ही लगाते हैं, जिससे माँ तुलसी का भी पूजन हो जाता है और पथवारी माता का भी पूजन हो जाता है। तो आप तुलसी के गमले में कर सकते हो, या फिर आप छोटी सी पथवारी कहीं लगाना चाहते हो, आपके यहाँ पे बड़ा गमला नहीं है, तो आप 2 अलग अलग गमलों में भी लगा सकते हैं। एक में माता तुलसी को और दूसरी जगह पर पथवारी को। पथवारी लगाने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन आपने पथवारी को लगा दिया, लेकिन फिर आपको 1 महीने तक कहीं जाना नहीं है घर छोड़ के, यानी 2-4 दिन के लिए घर से बाहर यानी शहर से बाहर नहीं जाना है। आपको या किसी अन्य को रुकना पड़ेगा, रोज़ इनकी पूजा करनी है। और जब आखिरी दिन हो महीने का, यानी कार्तिक महीने का लास्ट दिन, फिर पथवारी माता का स्वच्छ जल में विसर्जन कर सकते हैं। पथवारी माता का मंदिर अगर घर के आसपास है तब तो पूजा करने वहाँ पर ही जाएं कार्तिक महीने में, लेकिन जब मंदिर वहाँ ना हो तब आप घर में जब लगा रहे हों तो पूरे 1 महीने विधि विधान से उनकी रोली चावल सिंदूर से पूजा करें। रोज़ जल से सींचना है और जैसे जैसे हमने जो अनाज बोए थे वो अंकुरित होकर फूटने लग जाते हैं तो मान के चलिए कि पथवारी माताएं वो हम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही हैं। तो पथवारी माता की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कार्तिक महीने में तुलसी माता के पूजन का महत्व होता है, उसी तरह पथवारी माता के पूजन का कार्तिक महीने में विशेष महत्व है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप किसी काम के लिए या फिर यात्रा के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो पथवारी माता की पूजा करके ज़रूर जाएं, उनसे आशीर्वाद लेकर ज़रूर जाना चाहिए। कहा जाता है कि पथवारी का पूजन करने वाले को पथवारी माता कभी पद भ्रष्ट नहीं होने देती, उसकी पग पग पर रक्षा करती हैं, उसकी सारी यात्राएं मंगलमय बनाती हैं, सारी यात्राएं पूरी करती हैं। और क्योंकि गांव वाले जब भी कहीं बाहर जाते थे तो पथवारी माता का पूजन करके ही जाते थे, क्योंकि माता रानी को हमारे लौटने का इंतज़ार रहता है, इसलिए हमारे मार्ग में कभी कोई रुकावट नहीं आती। तो यकीन मानिए पथवारी माता की पूजा आप भी करके देखिए और यकीन मानिए आपकी यात्रा मंगलमय होगी, सुखद होगी और पथवारी माता कभी आपके जीवन में कष्ट नहीं आने देंगी।